हरियाणा के भिवानी की मनीषा की मौत कैसे हुई, आखिरी बार वो किससे मिली और उसके साथ क्या क्या हुआ, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और पुलिस का साफ साफ कहना है कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है, जबकि परिवार और गांव वाले अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि मनीषा की हत्या की गई। हैरानी की बात तो यह है कि लेडी टीचर मनीषा की मौत को लेकर एसपी से लेकर डीजीपी तक मीडिया के सामने कह चुके हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मनीषा के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। लेकिन इसी बीच सवाल भी ये उठे हैं कि आखिरकार मनीषा ने जहर लिया तो कहां से लिया था, वो दुकानदार कहां है जिसकी दुकान से मनीषा ने ये सब खरीदा। तो इसी बीच अब वो दुकानदार भी कैमरे के सामने आ गया जिससे मनीषा ने 1 लीटर कीटनाशक खरीदा था। दुकानदार देवेंद्र कुमार से पुलिस ने भी लंबी पूछताछ की है। वही दैनिक भास्कर से बातचीत में देवेंद्र कुमार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। देवेंद्र कुमार ने बताया कि मनीषा अक्सर उनकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। उस दिन यानी कि 11 अगस्त की दोपहर में करीब 2 बजे वो दुकान पर आई। बोली, अंकल जी मोनो मिल जाएगी। मनीषा के हाव भाव सामान्य थे, ऐसे कुछ लग नहीं रहा था जिससे शक होता, इसलिए मैंने 1 लीटर स्प्रे दे दिया। इन दिनों कपास, गवार और मूंग पर इसका स्प्रे होता है। मैंने सोचा किसान की बेटी है, परिवार वालों ने मंगवाई हो। 14 अगस्त को पुलिस मेरी दुकान में पहुंची। मुझे तब पता चला कि उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हुई। मनीषा की मौत का अफसोस है, उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है उसके संस्कार हुए नहीं जा सका क्योंकि पुलिस पूछताछ और पड़ताल कर रही थी। इसके साथ साथ देवेंद्र कुमार ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मनीषा पैदल अकेले ही दुकान पर आई। बोली, अंकल मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटी मिल जाएगी, जिसके बाद वो 600 रुपए की मोनो स्प्रे लेकर गई थी। मनीषा ने यह तो नहीं बताया कि वो किस काम के लिए लेकर जा रही है। बताया जा रहा है कि मनीषा जिस प्ले स्कूल में पढ़ाती थी वो सिंगानी सिवानी रोड से निकलने वाली गली में अंदर करीब 100 मीटर की दूरी पर है। स्कूल गेट से बाईं ओर मुड़कर आइडियल नर्सिंग कॉलेज की तरफ सड़क जाती है। स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही देवेंद्र खाद बीज भंडार है, जहां से उस दिन मनीषा ने कीटनाशक स्प्रे खरीदा था। मनीषा हर रोज स्कूल से छुट्टी के बाद इसी दुकान के आगे से गुजरकर नर्सिंग कॉलेज के गेट तक जाती थी, जहां से वो अपने गांव ठाणी लक्ष्मण जाने के लिए कॉलेज की बस में बैठती थी। लेकिन लापता होने के 2 दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में मनीषा की लाश मिली थी। गर्दन पर गहरा घाव था और लगभग कट चुकी थी वो। तब पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना था, लेकिन लाश मिलने के दिन पुलिस ने मौके से कीटनाशक स्प्रे की कोई बोतल मिलने की बात सार्वजनिक नहीं की थी। जबकि 21 अगस्त को डीजीपी शत्रुजीत कपूर से भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल किया गया था कि घटनास्थल से स्प्रे की बोतल बरामद हुई थी क्या, इस पर उनका कहना था यह सभी चीजें जांच में आएगी। अभी तक सीन ऑफ क्राइम पर कुछ डिब्बे आदि मिले हैं, इससे संबंधित कौन सा है ये जांच का विषय। लेकिन जिस तरह से अब दुकानदार ने सामने आकर बड़ा खुलासा किया है, उससे कहीं ना कहीं अब इस केस में एक और नया मोड़ आ गया है और अब दुकानदार के बयानों ने भी मनीषा की मौत की गुत्थी को और फिर उलझा दिया है। क्योंकि अगर मनीषा ने कीटनाशक दवा खरीदी थी और उसने वहां पर उसे पिया और जहां उसकी लाश मिली थी, तो पुलिस को कीटनाशक का डिब्बा मिला या नहीं ये भी पुलिस अब बता नहीं रही है, जबकि इस केस में अब काफी दिन बीत चुके हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में इससे जुड़ा कुछ सबूत सामने आता है या फिर नहीं।